हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो बच्चों, आज का हमारा लेसन है ए लेटर टू गॉड। यह हमारे अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक की प्रथम अध्याय है। ए लेटर टू गॉड के राइटर का नाम है G.L. फ्यूएंट्स। इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंट्स। यह एक मैक्सिकन राइटर थे, वर्सटाइल व्यक्ति थे। ये एक लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे और इनकी रचनाओं में काफी गहराई होती थी। ए लेटर टू गॉड साधारणतः देखने में एक सरल रचना या कहानी प्रतीत होती है, लेकिन यह एक व्यक्ति के चरित्र, आचरण और विश्वास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। यह कहानी हमें बतलाती है किस तरीके से एक व्यक्ति का अटूट विश्वास ईश्वर के प्रति था, लेकिन वही व्यक्ति एक व्यक्ति पर विश्वास करने में असमर्थ था। कितना कंट्राडिक्टरी है यह, इसे ही इस कहानी में परिलक्षित किया गया है। तो मेरा नाम है डॉक्टर एन के सिन्हा और आपका हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियोज को शेयर और लाइक भी करें। आइए अब इस कहानी को जानते हैं। इस कहानी के केंद्र में एक प्रमुख पात्र है जिसका नाम है लेंको। लेंको एक बहुत ही मेहनती किसान है। इसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें लेंको की पत्नी है, लेंको का एक एल्डर सन है, बड़ा लड़का है, और लेंको का एक छोटा लड़का भी है, यंगर सन भी है। इसका छोटा सा ये 4 व्यक्ति का परिवार है। लेंको का निवास स्थान, घर एक पहाड़ी की घाटी में है और एक छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट यानी कि चोटी पर इसका छोटा सा घर बना हुआ है, जहां पर लेंको अपने परिवार के साथ रहता है। यह कहानी उस समय प्रारंभ होती है जब लेंको अपने घर के पास बैठा हुआ आसमान में नॉर्थ ईस्ट की ओर उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था, क्योंकि उसे बारिश की आवश्यकता थी। लेंको के घर के पास से नीचे की घाटियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। घाटी बहुत ही हरी भरी और खूबसूरत थी और वहां से लेंको के खेत में उसके लहलहाते हुए फसल के फूलों को बड़े स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। लेंको अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि केवल एक बारिश हो ताकि उसका फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तभी लेंको अपनी पत्नी को कहता है, जो शाम का भोजन बना रही थी, कि बादल पहुंच रहे हैं और बारिश हो सकती है। इस समय लेंको का बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था और छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। लेंको के विश्वास के अनुसार बादल घिराते हैं, पानी पड़ने लगती है। लेंको अपने दोनों बच्चों के साथ अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उन लोगों को खाने के लिए बुलाया था। लेंको बारिश की बूंदों को देखकर बहुत खुश होता है और अपने बच्चों को कहता है कि देखो, ये बड़ी बूंदे 10 सेंट की सिक्का है, क्वाइन है, और छोटा 5 सेंट का क्वाइन यानी कि सिक्का है। लेंको का मन खुशी से झूम रहा है, लेकिन अचानक ओले पड़ने लगते हैं। लेंको ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यह जल्द से जल्द गुजर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और घनघोर ओले पड़ते हैं और सारी घाटी ओले से भर जाती है। ऐसा लगता है मानो घाटी में नमक का सफेद परत फैल गया हो और लेंको और उसका सारा परिवार उदास हो जाता है, क्योंकि लेंको का साल भर का मेहनत, उसका फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। सभी निराश हैं, लेकिन फिर भी लेंको और उसके परिवार के मन में एक आशा है कि ईश्वर हमारी सहायता करेगा। तो उन लोग के मन में यह विश्वास है कि गॉड
हम लोगों की सहायता जरूर करेगा। और ईश्वर के बारे में सोचते हुए वे सभी रात को सो जाते हैं। सुबह को लेंको जल्दी से उठता है और शहर के पोस्ट ऑफिस की ओर चला जाता है और वहां पर जाकर वह एक पेपर में ईश्वर को पत्र लिखता है और उसमें अपनी सारी विपदा लिख देता है कि ओले ने हमारे सारे फसल को बर्बाद कर दिया है और अब हम लोग आप पर आश्रित हैं और इसके लिए मुझे 100 पैसों यानी कि 100 मुद्रा की आवश्यकता है ताकि हम लोग अगले फसल के अवधि तक अपने जीवन यापन कर सकें और बीज को खरीदकर फिर से फसल बोकर अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। और उसके बाद लेंको उस पत्र को एक लिफाफे में डालता है, टिकट खरीदता है डाकघर से, उसे साट कर वहां के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। जब डाकिया उस पत्र को निकालता है तो यह देखकर अचंभित हो जाता है कि उसमें पते के स्थान पर ईश्वर का पता लिखा होता है, टू गॉड। और यह देखकर वह उस विचित्र पत्र को अपने पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर जो एक मोटा और काफी खुश मिजाज व्यक्ति है, यह देखकर पहले तो हंस पड़ता है लेकिन फिर बाद में उस पत्र को खोलता है। वह देखना चाहता है कि आखिर पत्र लिखने वाला कैसा मनुष्य है जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है और उसने उस पत्र में क्या लिखा है। लेकिन जब पत्र को खोलता है तो पोस्टमास्टर इस बात को देखता है कि पत्र लिखने वाले को केवल ईश्वर को संबोधित करना ही उद्देश्य नहीं है बल्कि उसे ईश्वर से सहायता की आवश्यकता है, उसे 100 पैसों की आवश्यकता है। लेंको की इस मांग को देखकर पोस्टमास्टर द्विधा में पड़ जाता है, सोचने लगता है और फिर वो अपने सभी कर्मचारियों से, पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉय से कहता है कि इस व्यक्ति का विश्वास टूटना नहीं चाहिए और हम लोग को मिलकर इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमास्टर स्वयं 100 पैसों देने में सक्षम नहीं था। पोस्टमास्टर के प्रार्थना करने पर सभी एम्प्लॉय कुछ पैसे पोस्टमास्टर को देते हैं ताकि वो लेंको की सहायता कर सके। 100 पैसों तो नहीं होते हैं लेकिन जो भी होते हैं उसे एक लिफाफे में डालकर और उसे लेंको के लिए पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और उसमें लिख देते हैं हस्ताक्षर के स्थान पर गॉड। अगले रविवार को लेंको फिर हर बार की अपेक्षा थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस आ जाता है और डाकिये से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिया उसे वो लेटर दे देता है। लेंको उस लिफाफे को खोलता है जिसमें वो देखता है कि पैसे रखे हैं। लेंको के माथे पर सिकन भी नहीं आता है, ऐसा उसका विश्वास था। उसे पूर्ण रूप से आश्वासन था कि ईश्वर तो उसकी सहायता करेंगे ही करेंगे। इस तरह गहरा विश्वास उसका ईश्वर में था। और जब पैसे को वो गिनता है तो उसकी भाव भंगिमा थोड़ा बदल जाती है, क्योंकि उसमें 100 पैसों नहीं थे, मात्र 70 पैसों थे। अब लेंको क्या करता है कि उसे लगता है कि कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के जो हैं वो ईमानदार नहीं है और उन्होंने ही शायद इस पैसे में कुछ ढालमेल किया है। तुरंत वह फिर पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जाता है, एक पेपर लेता है, वहां पर रखे गए सामान्य कलम को उठाता है और अपने आईब्रो भौं पर बल डालता हुआ, सोचता हुआ एक पत्र ईश्वर को लिखता है। फिर टिकट खरीदता है, पत्र को मोड़कर लिफाफे में डालता है, उसे अपने जीभ से चाटकर लिफाफे पर चिपकाता है और फिर उस पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर इस बात के इंतजार में था कि देखें अब लेंको यानी कि वह आदमी लेटर में ईश्वर को क्या लिखा है। डाकिया वह पत्र निकालता है, पोस्ट मास्टर के पास ले आता है। पोस्ट मास्टर जब उस लेटर को खोलता है तो उसमें एक पत्र निकलता है जिसमें लेंको ने लिखा था कि प्रभु, आपने जो मुझे पैसे भेजे वो पूरे नहीं है। मैंने आपसे 100 पैसों यानी कि 100 मुद्रा मांगे थे,
आपने उसमें से केवल 70 पैसे यानी कि 70 मुद्रा मुझे भेजे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो बचा हुआ पैसा है वो आप सीधे मुझे मेरे घर पर भेज दें, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुझे पैसा ना दें, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं ये सभी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि सभी पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं ये ठगों की एक टोली है और मुझे इन पर विश्वास नहीं है। इस पत्र को पढ़कर पोस्ट मास्टर अचंभित रह जाता है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह कहानी में छुपा हुआ सार नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति के चरित्र के विभिन्न पहलुओं, उसके विश्वास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पर अटूट हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है। और इस दुविधाजनक समापन के साथ ही यह कहानी समाप्त होती है। तो यही ए लेटर टू गॉड नामक स्टोरी का हिंदी सार है। मुझे लगता है आप सभी इसे समझ गए होंगे और अगले एपिसोड में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी सीखेंगे। तो आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बतलाएं। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके वीडियोज को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। आपने इस एपिसोड को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।